आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कृतिका भाग 2 के पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक श्री शिव पूजन सहाय हैं। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पूर्व उसके लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी में बिहार प्रदेश के भोपाल में हुआ। इनके बचपन का नाम भोलाराम था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस के पद पर कार्य किए। इसके बाद वे हिंदी प्राध्यापक पद पर कार्य करने लगे। उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। माता का आंचल पाठ का सारांश आप सभी को बता रहा हूं। और पहले पेज का सारांश है, एक सुंदर व प्रभावशाली उदाहरण के माध्यम से लेखक अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहता है कि जिस घर परिवार में बच्चे होते हैं उसमें हर तरफ खुशी व प्रसन्नता का वातावरण होता है, तथा जिस घर में बुजुर्ग एवं वृद्ध व्यक्ति रहते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के खर्च संबंधी बातें ही होती रहती हैं। लेखक के कहने का आशय है कि छोटे बच्चे खुशी व प्रसन्नता के खजाने को मुक्त हस्त से अर्थात खुले हाथ से बिखेरते हैं। लेखक को बचपन से ही अपने पिताजी से गहरा लगाव था। वह अपने पिता के साथ ही सोता था। पिताजी ही उसे नहलाते थे, साथ उसे पूजा में बैठाते थे। पिताजी उसे प्यार से डांटते फटकारते व उसके माथे पर त्रिपुंड लगाते थे। लेखक के चौड़े मस्तक पर सुशोभित होते त्रिपुंड को देखकर पिताजी उसे प्यार से भोलाराम के नाम से पुकारते थे। वैसे लेखक का मूल नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक अपनी माता पिता को मैया और बाबूजी कहकर पुकारता था। तो त्रिपुंड का मतलब है एक प्रकार का ऐसा तिलक जिसमें मस्तक पर 3 आड़ी अर्थात तिरछी अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे त्रिपुंड बोला जाता है। कि लेखक शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि जब पिताजी रामायण का पाठ करने के लिए बैठते थे तो उस समय मुझे दर्पण में अपना चेहरा निहारते हुए देखकर वे हंसने लगते थे और मैं उनकी बातें सुनकर शर्मा जाता था। मेरे पिताजी रामायण का पाठ करके राम बही में 1000 राम नाम लिखकर रख देते थे तथा उसके बाद 500 बार राम राम का नाम एक कागज पर लिखकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। उस समय भी मैं अपने पिताजी के कंधों पर बैठा रहता था। जब मछलियों को चारा खिलाकर घर लौटते समय रास्ते में पिताजी मुझे पेड़ की डाल पर बैठाकर झूला झुलाया करते थे। लेखक आगे कह रहा है कि कभी समय होने पर मेरे पिताजी मुझसे कुश्ती भी लड़ते थे और मुझको खुश व प्रसन्न करने के लिए जानबूझकर स्वयं हार जाते थे। मैं अपने पिताजी को चित्त कर देता था और अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगता था। तो पिताजी हंसते हुए मेरे हाथों को चूमकर खट्टी मीठी चुम्मी लेते वक्त अपनी दाढ़ी को मेरे गालों में चुभो देते रोना रोते तथा बहुत जोर जोर से हंसते थे। अर्थात लेखक के पिता अपने बेटे को सदैव प्रसन्न एवं खुश देखना चाहते थे। लेखक आगे बता रहा है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ खाना खाने बैठता था तो वे मुझे अपने हाथों से दही भात खिलाते थे। पेट पूरा भर जाने के बाद भी माँ खाना खिलाने के लिए हट करती हुई उनसे कहती थीं कि बच्चों को थोड़ा बड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए। इस पर एक कहावत भी सुनाती थीं और कहती थीं कि एक माँ ही अपने बेटे को भरपेट व अच्छी तरह भोजन खिला सकती है और माँ मुझे पूरे खाने को किसी न किसी पशु पक्षी के नाम की कौर बनाकर मुझे बहला फुसलाकर जल्दी जल्दी खिला देती थीं। खाना खाने के बाद पिताजी मुझे खेलने के लिए भेज देते थे। मैं लकड़ी का घोड़ा लेकर नंगे बदन ही दौड़कर बाहर निकल जाता था। लेखक बता रहा है कि जब कभी मेरी माँ मुझे
पकड़कर सिर पर सरसों के तेल की मालिश करने लगती थीं तो उस समय में बहुत छटपटाता था। माँ पर पिताजी अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए कुछ बोलते थे तब भी वह मालिश करने में व्यस्त रहती थीं तथा बाल बांधकर और रंग बिरंगे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर ही मुझे छोड़ती थीं। मैं रोता हुआ पिताजी की गोद में बैठ जाता था और पिताजी मुझे चुप कराते हुए बाहर लेकर आ जाते थे। बाहर छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर मैं पिता से उतरकर खेलने लगता था। और घर के बाहर चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बनाकर तथा उस पर एक तख्त रखकर रंगमंच बना लेते थे। फिर उस पर विभिन्न प्रकार की दुकानें बनाते थे तो कभी मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्थर के लड्डू, घड़े के टुकड़ों के लड्डू तथा पैसों और बतासों के खोमचे लगाते थे। कभी गीली मिट्टी की जलेबियाँ, पूरी कचौरियाँ आदि की दुकान सजाते थे। अनेक गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल स्वभाव के कारण मैं भी छोटे छोटे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने लग जाते थे। धूल की मेड़ तथा घास फूस को घरौंदा बनाकर मिठाई की दुकान को आगे बढ़ा लेते थे। टूटी फूटी छोटे छोटे व्यर्थ की चीज़ों के घर का सामान, बर्तन आदि बनाते थे तथा पूजा के लिए आचमनी व कलछी बनाकर अपने आप ही जीवने के लिए बैठ जाते थे। मेरे पिताजी धीरे से बच्चे ही पंक्तियों में आकर बैठ जाते थे तथा जब हम सभी हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। इसके पश्चात मुझसे पूछने लगते थे कि भोज कब होगा। इस तरह वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेखक अपने बचपन के खेलों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटे छोटे बच्चे अमोले की सहनाई, अमोला जो बोला गया है यहाँ पर शब्द अमोले का जो प्रयोग किया गया है वो आम की जो गुठली होती है, जब उसमें थोड़ा सा अंकुर निकल आता है तो उसको अमोले का नाम यहाँ पर दिया गया है। कनस्तर का ढोल, अमोले की सहनाई तथा टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते थे। समधी को बकरे पर बैठा देते थे। बारात चबूतरे के एक कोने से निकलती और उसी जी मुझसे खेती का हाल चाल पूछने आ जाते थे तो हम सब बच्चे अपने खेत खलिहान, खलिहान शब्द का प्रयोग यहाँ पर पकी हुई फसल को काटकर जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है उसे खलिहान बोला जाता है। तो हम सभी बच्चे अपनी खेत खलिहान को छोड़कर भाग जाते थे। वह खेती बहुत ही मौज मस्ती की होती थी। लेखक अपने बचपने के खेल तमाशों के बारे में आगे बताता हुआ कह रहा है कि इस तरह के खेल हम छोटे बच्चे रोज रोज खेला करते थे। जब लोगों का समूह ददरी मेला घूमने जाता था तो हम सब उन्हें देखकर बहुत शरारत करते थे। जब बारात की पालकी जाती हुई देखते तो हम लोग कहते थे कि इस पालकी में मेरी मेहरी, मेहरी का मतलब पत्नी, इस पालकी में मेरी पत्नी है। बच्चे आपस में कर रहे थे कि एक बूढ़े वर का मतलब दूल्हा, बूढ़े दूल्हे ने हमारी बातें सुनकर हम सबको बहुत डांटा फटकारा था। उसका चेहरा मुझे आज भी याद है। उसका मुंह घोड़े की तरह बदसूरत था। पता नहीं वह किसका दामाद बना था। लेखक आगे अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब आंधी आती थी तो हम सब बच्चे इकट्ठा होकर बाग में जाकर पके। एक दिन जब आंधी आई तो उसके तुरंत बाद बहुत जोर की बारिश होने लगी। हम बच्चे वर्षा को बंद करने का मंत्र बोलने लगे, परंतु वर्षा बंद नहीं हुई। सब बच्चे वर्षा से बचने के लिए पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए। वर्षा बंद हुई तो बाग में बिच्छू दिखाई दिए। बिच्छू को देखते ही हम सभी बच्चे डरकर वहां से भाग गए। रास्ते में मूसन नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला। शैतान उसे चिढ़ाया तो सब बच्चे उसके पीछे से
सुर से सुर मिलाकर उसे चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी उन्हें बहुत बुरी तरह डांटते हुए खदेड़ने लगा, जिसके कारण सब बच्चे भाग गए। लेखक आगे बता रहा है कि मूसन तिवारी 4 लड़कों के साथ बैजू को पकड़ने के लिए पाठशाला में जा पहुंचा। बैजू भाग गया, परंतु शेष सभी बच्चे पकड़े गए। अध्यापक ने सबकी बहुत बुरी तरह पिटाई की। इस खबर को सुनकर मेरे पिताजी पाठशाला में आ पहुंचे। उन्होंने बहुत पुचकारा, बहलाया, फुसलाया, फिर भी उनकी गोद में बैठकर आंसुओं से उनका कंधा गीला कर दिया। पिताजी ने अध्यापक से कहा सुनी कि रास्ते में बच्चों का एक समूह नाचते गाते हुए दिखाई दिया। उन्हें देखकर मैं पिताजी की गोद से उतरकर उनके साथ चल दिया। सब बच्चे मक्के के खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और वे चिड़ियों को मकई खाने के लिए उकसा रहे थे। एक आदमी जो खेत से कुछ दूरी पर खड़ा था, मेरे पिताजी से बोला कि ये लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते, और वे जोर से आपस में हंसने लगते हैं। इन पंक्तियों में लेखक एक और घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि एक बार हम बच्चे एक टीले पर पहुंचकर वहां चूहों के बिलों में पानी डाल रहे थे कि गणेश जी की सवारी चूहे की रक्षा करने के उद्देश्य से भगवान शंकर जी का सांप बाहर निकल आया। वहां से रोते चिल्लाते बुरी तरह से हम सभी मिलकर भाग गए। भागते भागते हम खूनम खान हो गए और अपने घर में जा घुसे। उस समय पिताजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, परंतु मैं सीधे माँ के पास जा पहुंचा। मेरी माँ उस समय चावल साफ करना छोड़ देती हैं और मुझे डरा हुआ देखकर स्वयं भी रोने लगती हैं। वे अपनी गोद में मुझे दबाकर अपने आंचल से पोंछती हुई प्यार करने लगती हैं। मैं उनकी गोद में बुरी तरह सां सां की आवाज़ कर रहा था। माँ ने और हल्दी लगाई। पिताजी भागे भागे आए और मुझे माँ की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन पूरे दिन जिसके पास मैं केवल दूध पीने आता था, आज मैंने प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया को नहीं छोड़ा। अर्थात डर के कारण मैं माँ की गोद में चिपका रहा।